मेरे साथ है जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हाजी ताहिर हसन और मौजूदा प्रमुख है ब्लॉक सरसावा से। आज हम इनसे बात करेंगे आने वाले चुनाव में ये किस पार्टी से भावी प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसे बहुमत से सत्ता सौंप रही है, और इनसे बात करेंगे। जी प्रमुख साहब, माहौल क्या है इस बार यूपी में? सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ न्यूज़ 7। आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे घर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुजन समाज पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। बहुजन समाज पार्टी की ताकत से ही मैं सरसावा ब्लॉक प्रमुख बना हूँ। सहयोग मेरा करीब करीब सभी लोगों ने किया है, लेकिन बेस मेरा बहुजन समाज पार्टी है, उसी की ताकत ने मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया। और मैं बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सभी दलों के प्रत्याशियों को धाराशाही कर नकुड़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराऊंगा। ये मेरा वायदा है और मुझे पूरा इस बात पर यकीन है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो सर्वे आ रहे हैं ये सारे सर्वे मैनिपुलेटेड है। भारतीय जनता पार्टी सर्वों को मैनिपुलेट कर करके अखिलेश की जो बढ़त दिखा रही है, सिर्फ इसलिए दिखा रही है कि मुसलमानों का वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ ले जा करके अखिलेश की तरफ चला जाए, जिससे वेस्टर्न यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके। अखिलेश जी भी अपना सर्वे मैनिपुलेट करके दिखा रहे हैं कि ताकि यहाँ का मुसलमान वेस्टर्न यूपी का मुझे वोट मिल सके और मेरी सीटें ज़्यादा निकल सके। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत परे है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व हमारी बहन कुमारी मायावती आयरन लेडी जो है वो करती हैं, जो प्रदेश की 4 बार पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी है। पहले जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी तब भी सर्वाइवर ये कहते नहीं थकते थे कि भारतीय जनता पार्टी या मुलायम सिंह जी सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके ख्वाब, उनके सपने धाराशाही हो गए। हकीकत इसके विपरीत ही निकली और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गद्दे नसीब हुई। तमाम सर्वों को झुठला करके गद्दी पर बैठी थी और बहुजन समाज पार्टी की सीटें जितनी आई थी उससे भी ज़्यादा इस बार सीटें आने वाली है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के अंदर मैं कहना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी का एक बेस वोट है दलित। ख़ास तौर से हमारे ज़िले सहारनपुर में कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है सहारनपुर को छोड़ करके जहाँ बहुजन समाज पार्टी का वोट 80,000 से कम है। ये बहन जी का, ये बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है। समाजवादी पार्टी का वेस्टर्न यूपी के अंदर कोई भी बेस वोट नहीं है। यहाँ पर यादव बहुत ही कम मात्रा में है, इक्का दुक्का हर विधानसभा में उनका वोट है। सैकड़ा भी किसी विधानसभा में यादव कम्युनिटी का वोट पार नहीं कर रहा है। लिहाजा मुसलमानों के वोट पर सपा जीत ही नहीं सकती और मुसलमानों को बहुत ही सियासी शऊर के साथ वोट करना पड़ेगा। बहुजन मात्र उनके लिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को धाराशाही कर सकती है। अब मैं नकुड़ विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 80,000 वोट दलितों का है और 1,48,456 वोट मुसलमानों का है। ये टोटल वोट तकरीबन 2,10,000 के करीब बनता है। जो शेष वोट है उसके अंदर भी मोस्टली ओबीसी हैं और सवर्ण समाज है जो हमारी सेकुलरता के ऊपर हमें वोट करेगा और बहन जी की पार्टी को वोट करेगा। सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि बहन जी का शासन लोगों ने देखा है। बहन जी के शासन में कोई भी इस समाज का तबका, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कामगार हो, मजदूर हो,
परेशान नहीं था। हर किसी का बहन जी ने ध्यान रखा है। सर्व समाज की बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सर्व हिताय और सर्व सुखाय सिद्धांत को मानकर चलती है। जैसा बहन जी ने लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार में दिया है 4 बार, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कोई दे ही नहीं सकता। अगर आपको विधानसभा से नकुल से टिकट होता है तो आपका सीधा मुकाबला किस पार्टी के साथ होगा? यहाँ जैसे समाजवादी से साहिल खान की उम्मीदवारी के तौर पर दावेदारी पेश कर दी है, इमरान मसूद है कांग्रेस से, और बीजेपी से वर्तमान में मंत्री है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। आप इनमें से किसे अपने सीधे मुकाबले में मानते हैं? मेरा मुकाबला यहाँ पर सीधा भारतीय जनता पार्टी से होगा, क्योंकि साहिल खान हो या दूसरा खान हो, वो यहाँ पर मुकाबले में नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हमेशा इतिहास रहा है। आज तक समाजवादी पार्टी इस विधानसभा के अंदर हमेशा तीसरे स्थान पर है, क्योंकि मुसलमानों के अकेले वोट से समाजवादी को नहीं जिताया जा सकता। और इसके कई ज्वलंत उदाहरण हैं। मुसलमानों ने कई बार अपना पूरा वोट समाजवादी को दे करके देख लिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा है। मुसलमान कौम भी अब पढ़ लिख गया है, सियासी शऊर उनको आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर इसी कम्युनिटी के ऊपर और दलित कम्युनिटी के ऊपर वार कर रही है और इनका उत्पीड़न कर रही है। अब मुसलमान समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मात्र एक विकल्प, एक रास्ता हमारे पास है, और वो है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी ने, हमारी बहन कुमारी मायावती ने इस ज़िले को जो कुछ दिया है, किसी माई के लाल ने इस ज़िले को इतना नहीं दिया। चाहे पीजीआई हो, भले ही समाजवादी पार्टी उसका नाम बदल करके इसका श्रेय लेना नहीं चाहती हो, लेकिन ये पब्लिक है मियाँ, ये पब्लिक सब जानती है कि किसने बनाया है। कोटा का कॉलेज हो, चाहे कमिश्नर जी का मसला हो, हमें कमिश्नर साहब से मिलने के लिए मेरठ जाना पड़ता था, लेकिन बहन जी की आज ही बहन जी ने यहाँ पर हमें कमिश्नरी दी, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत राहत और बहुत सुकून मिला। ये सब चीज़ें बहन जी की देन है। बहन जी के शासनकाल में जब बिजली की बहुत शॉर्टेज होती थी, सहारनपुर ज़िला हमेशा बहन जी की छत्र छाया में फला फूला है। और उम्मीद करता हूँ कि बहन जी इस बार भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गद्दी रसी होकर लॉ एंड ऑर्डर को सही रखेंगी, किसानों को मामलात को सही तरीके से हल करेंगी, क्योंकि बहन जी ने पहले भी किसानों के गन्ने का प्रति क्विंटल उपज जितनी मात्रा में बहन जी ने बढ़ाया था, आज तक कोई सीएम, कोई सरकार इतना किसानों को गन्ना मूल्य नहीं दे सकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल से है। 5 साल में मात्र इलेक्शन की वजह से किसानों को लॉलीपॉप दिया है 25 रुपये का। 5 साल में किसानों को के लिए मात्र 25 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गन्ने का पेमेंट आज तक पिछले साल का नहीं हो पाया है। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि अगर कोई गन्ना मिल किसानों को विदिन 15 डेज 15 दिन में उसका गन्ने का पेमेंट अदा नहीं करेगी तो मैं इंटरेस्ट के किसान को अदा करना पड़ेगा, लेकिन आज तक ये नहीं हो पाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा का भी अवहेलना की जा रही है, क्योंकि यहाँ के मेल मालिक भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और वो सब कुछ ऐसा नहीं होने देना। आज सहारनपुर में ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, उनके बारे में आपके क्या ख्याल है? मैं तो ओवैसी साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एजेंट है। मुसलमानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से साजिश खा करके मुसलमानों के वोट में डिवीज़न करना चाहता है। ओवैसी यहाँ पर न कभी था और न उसको कोई वोट देने जा रहा है। या मुसलमान समझ गया है कि ओवैसी मात्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर
और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मुसलमानों की वोट का डिवीजन करना चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।